नमस्कार, आदाब। मैं हूँ बिलाल सब्ज़वारी। एबीसी हिंदी चर्चा में आपका स्वागत। एग्जिट पोल आ चुका है। आप पार्टी को घायल करने के बाद कांग्रेस एक दोस्ती का संदेश दे रही है। कांग्रेस पार्टी के मुख्य चेहरे दिल्ली के अंदर संदीप दीक्षित का ये कहना है कि उन्हें आज भी आप पार्टी की सरकार बनने के चांसेस नजर आते हैं। कल तक वो पूरी तरह आप पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और वो पूरा चाह रहे थे कि आप पार्टी को हरवा दें और उनकी परफॉर्मेंस से आप पार्टी हार जाए। इतना करीब उनका झगड़ा था। लेकिन चुनाव जीतने के बाद संदीप दीक्षित उनके लिए उनके प्रति सॉफ्ट नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों है? मैं ये जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है बहुत ही वरिष्ठ बुद्धिजीवी गिरधर जी, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे ये आखिर माजरा क्या है। संदीप दीक्षित चुनाव के फौरन बाद, एग्जिट पोल के बाद, उन्हें अभी भी आप पार्टी की दिल्ली में सरकार बनाने की एक संभावना नजर आती है, जबकि एग्जिट पोल ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के फेवर में खड़े। बिलावल जी, आपको, आपके दर्शकों सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण जी। अब देखिए, कांग्रेस जो है, दो चुनाव पहले कांग्रेस और भाजपा दोनों के बीच में ही टक्कर थी। जब आम आदमी पार्टी आई थी तब भी पहला जो इलेक्शन था उसमें कांग्रेस का वोट शेयर अच्छा खासा रहा, कोई 25-26% रहा। दोनों के गठबंधन से ही तब की सरकार बनी थी, कुछ महीने तक चली। उसके बाद जो है कांग्रेस की वोट बैंक पूरे के पूरा ऑलमोस्ट 80-85% आम आदमी को ट्रांसफर हो गया। उसके बाद जो चुनाव हुए थे 2015 में, जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस का सफाया हो गया। पूरे के पूरा वोट बैंक जो है आम आदमी को शिफ्ट हो गया। स्पेशली दो समुदाय जो है, एक माइनॉरिटी समुदाय और दूसरा जो झुग्गी झोपड़ी में जो इनके रेवड़ी जो भी फ्री देने का वादा किया था, ये दोनों के चलते हुए पूरे के पूरे जो कांग्रेस को पहले समर्थन कर रहे थे वो सब यहाँ शिफ्ट हो गए। और 2020 में भी वही ऐसे काम कायम रही। कांग्रेस तो 2020 में वो लगभग चुनाव नहीं लड़ी, ऐसा हम समझ सकते हैं। मोर और लेस दे गेव इट अप, मतलब भाजपा को हराना है ऐसा सोच के वो पूरा छोड़ दिया था। अब क्या हो गया, इवन मतलब 4-5 महीने पहले देखेंगे तो इनके गठबंधन था, इंडी गठबंधन था। इंडी गठबंधन एक्चुअली दोनों मिलके आपकी जनरल इलेक्शंस भी लड़े थे। तो वो तो अलग बात है कि भाजपा जीत गई, इनके गठबंधन हार गई थी। मगर उसके बाद क्या हुआ, केजरीवाल जो है वो ये समझ बैठे थे कि कांग्रेस तो खत्म हो गया, अभी कांग्रेस को हम रिप्लेस करेंगे, इंडी गठबंधन में कांग्रेस को हम निकालेंगे तो हम पूरे नेशनल लेवल पे हम पहुंच जाएंगे। तो इसके चलते हुए जब कांग्रेस से पंगा लिया और डायरेक्टली गांधी परिवार को चुनौती दिया था, तो फाइनली गांधी परिवार इनके खिलाफ कुछ बोलना शुरू किया है। मगर देखिए, दोनों का वोट बैंक एक ही पूल से आता है। जब एक ही पूल से आता है तो जो फाइनल डिसीजन होती है, वो डिसीजन जो है वो भाजपा को हराना उनके लिए एक प्राइमरी टारगेट होता है, किसको जितवाना वो सेकेंडरी टारगेट होता है। तो इसके चलते हुए क्या हो रहा है, देखिए दिल्ली में एमआईएम भी खड़ी हुई थी। इस बार एमआईएम भी इलेक्शन कंटेस्ट किया है, मगर मुस्लिम वोट एमआईएम को क्यों नहीं जा रहा है? हिंदू कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के टिकट में खड़ा तो भी उनको ही जा रहा है। तो ये एक टैक्टिकल वोटिंग होता है। तो इनके मकसद क्या है, कांग्रेस को हराना नहीं, कांग्रेस को जितवाना नहीं है या आम आदमी पार्टी को जितवाना नहीं है, उनका फोकस तो वो है। तो दूसरा जो रेवड़ी है, जो फ्री जिसको मिला है, उनको डरा धमकाना कि भाजपा आएगी तो आपको नहीं मिलेगा, ये एक बार चल सकता है, दो बार चल सकता है, तीसरी बार फिर वो अपने आप ऊपर पे आ जाएगा ना। भाजपा भी इस बार एक टैक्टिकल स्टेप लिया था कि जो भी आपको मिल रहे हैं, जो फ्रीबीज मिल रहे हैं आपको, उसको हम खत्म नहीं करेंगे, उसको चलाएंगे। तो ये एक आश्वासन था उनके लिए। तो भी काइंड ऑफ अ लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया। अब रही बात क्वालिटी ऑफ पानी, पानी तो मुफ्त मिल रहा है मगर पानी का क्वालिटी तो खराब हो गया, खराब पानी मिल रहा था। तो इसके समाधान में फिर अरविंद केजरीवाल ने एक और चाल चलाई कि ये हरियाणा से पोल्यूट होके आ रहा है, हरियाणा की जिम्मेदारी है,
वो हमें पूरा जेनोसाइड करना चाहता है, दिल्ली को खत्म करना चाहता है। जी। मतलब ये तो दूर दूर की बात है, मगर जो झुग्गी झोपड़ियों में लेकिन तो वो चल नहीं, जा सकता है। वो गिरधर जी आप ठीक फरमा रहे हैं, आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त है, लेकिन अब तो चुनाव हो गया, अब तो एग्जिट पोल हो गया। मैं समझना चाह रहा हूँ कि संदीप दीक्षित का सॉफ्ट कॉर्नर आपके लिए कैसा पैदा हो रहा है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। इस पूरे किस्से में, इस पूरे स्टोरी में आप देखिए, कांग्रेस जो है, उनका जो अपना वोट बैंक है पूरा वहां ट्रांसफर हो गया। उसी वोट बैंक को बचा के रखने का कोशिश संदीप दीक्षित भी कर रहा है। अभी चुनाव हो गया, चुनाव के बाद की अब क्या हो सकता है। अब देखिए 16 एजेंसीज ने एग्जिट पोल किया है, उनमें से 8 लोग जो है भाजपा को लीड दिखा रहे हैं, 4 आम आदमी पार्टी को जीतते हुए दिखा रहे हैं, 4 न्यूट्रल है, मतलब ये हंग हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये हंग होगा तो कांग्रेस वर्चस्व में आ जाएगी ना। फिर कांग्रेस 2 सीट या 3 सीट उनको जितने भी मिलेंगे, 1 सीट जितने भी मिलेंगे, शायद वो आम आदमी पार्टी के लिए क्रूशियल हो सकता है। तो दोनों का टारगेट भाजपा है। तो ये मैं कहना चाह रहा था। तो अल्टीमेटली जो है, अप्रैल से पहले, अरविंद केजरीवाल अरेस्ट होने से पहले, कांग्रेस ये कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट क्यों नहीं करते हो, भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों मिले हुए हैं। जब अरेस्ट हो गए थे, जब राहुल जी। गांधी ने डिसीजन लिया था कि हम आम आदमी पार्टी के साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे, जनरल इलेक्शन, तब कंप्लीट जी। 180 डिग्री ऑपोजिट होके ये लोग अरविंद केजरीवाल की रिलीज मांग रहे थे लोग। तो ये चीज है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दोनों का सोच, दोनों का टारगेट एक ही है, दोनों का इलेक्टोरल वोट बैंक वही है। इसीलिए संदीप दीक्षित जो कह रहा है वो दैट इज नॉर्मल। अभी लास्ट मिनट में ये डिसीजन हुआ है कि हम मतलब 2-3 महीने पहले केजरीवाल ने कहा है कि हम अकेले जाएंगे, तो थोड़ा कंटेस्ट करने का एक ढोंग वहां चली है। वहां कोई एक्चुअल फाइट तो हुआ नहीं है, ये तो सीधा भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों के बीच में ही ये दिल्ली इलेक्शंस चली है। कांग्रेस तो मार्जिनलाइज थे, शायद 1 सीट में जीतने का कोई उम्मीद वो रख रहे हैं, बाकी सब तो साफ हो गया। और जैसे मैंने कहा, टैक्टिकल वोटिंग में जो कांग्रेस के कोर वोटर्स हैं वो भी अरविंद केजरीवाल को ही वोट देना पसंद करते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के मतलब प्यार मोहब्बत में वोट नहीं मिल रहा है उसको, भाजपा को हराने की चक्कर में इनको वोट मिलेगा। तो कांग्रेस से उसका घृणा नहीं है, मगर भाजपा को हराना वो उनके लिए दैट इज अ प्राइम टारगेट। तो इसीलिए संदीप दीक्षित जैसे लोग जो है अपना जो वर्चस्व है, अपना जो रेलेवेंस रखने के लिए ये काम करते हैं। क्योंकि इलेक्शंस होने के बाद आप देखिए, जो भी हार जाते हैं, स्पेशली इलेक्शन, ऑलरेडी इनका तो भूमिका रख दिया, इलेक्शन कमीशन ने ये किया वो किया, 200 मीटर में रोक दिया, वो किया, फिर ईवीएम्स का ये था वो था, रोशनी नहीं था, बहुत कुछ ऑलरेडी इनका ऑलरेडी बेस बना के रख दिया है। लोग रिजल्ट्स आने के बाद ये सब अनलीश करेंगे ना, तब इनके साथ जी। समर्थन में ये लोग खड़े होंगे कांग्रेस। तो उसके लिए तैयारी चल जी। रहा है। मतलब ये आई इकट्ठा सी, ये आई सी। कहेंगे कि देखिए, नहीं तो हम जीत सकते थे, भाजपा ने ये किया वो किया, हम्म। इलेक्शन कमीशन इनके कठपुतली बन के रह गई। बुजुर्गों को देखिए, केजरीवाल अपना माता पिताओं को व्हीलचेयर में लेके जाते हुए वीडियोस वायरल हुआ है ना। तो एक्चुअली इलेक्शन जी। कमीशन ने बोला है कि जो बूथ तक नहीं आते हैं उनको घर में बैठ कर वोट करने का हम प्रावधान करेंगे। दिल्ली में 7,000 जी। लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी उस ऑप्शन को एक्सरसाइज किया है। इलेक्शन कमीशन उनके जी। घर जाके उनका इलेक्शन वोट लिया है। तो केजरीवाल कर सकता जी। था, मगर ये कैमरास के सामने जी। करना था उनको। तो ये सब हम्म। एक बिल्डअप है कि देखिए इलेक्शन कमीशन ने ये किया, बुजुर्गों को नहीं छोड़ा, औरतों को नहीं छोड़ा, हमारी जो इलाके हैं वहां ये लोग बैरिकेड लगा तो दिया, कोई आप गाड़ी कहना ना चाह रहे हैं चले। कि एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की है, एक इमोशनल हाँ, कार्ड खेलने मतलब की कोशिश। अच्छा, हारने का अच्छा, मैं एक आपसे जज्बा। ये समझना चाह रहा हूँ कि अब मान लीजिए केजरीवाल हार जाते हैं, एक एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लेते हैं, और मान लेते हैं कि जो सर्वे मटीज खास तौर से और चाणक्य, जो दो सर्वे जिन्होंने दिल्ली के अंदर किए, एग्जिट पोल किए, उन दोनों सर्वे के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मटीज के सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को 35 से 40, और चाणक्य के सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को 39 से 44 सीटें दी जा रही। तो मान लीजिए केजरीवाल हार जाते हैं, तो अब केजरीवाल का अगला क्या भविष्य देखते हैं, राजनीतिक भविष्य, और उसका इंडिया गठबंधन में क्या प्रभाव देखते हैं आने वाले समय, इन दो सवालों पर।
देखिए, इंडी गठबंधन तो ना के बराबर है। वो एक टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग था जनरल इलेक्शन के लिए। उसके बाद बस मेरे ख्याल से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सपा दोनों को छोड़ के बाकी कोई इंडी के साथ नहीं है। ममता बनर्जी तो कब की तोड़ तोड़ चुकी है इनसे। अपना जंग वो खुद लड़ रही है। बाकी यहाँ के जो बिहार के जितने भी पार्टीज हैं, लालू के पार्टी जो भी है, वो भी देखते हैं ना, ऑब्जर्व करेंगे आने वाले बिहार इलेक्शन चुनाव में क्या इंडी गठबंधन के नाते वो लड़ेंगे या अपना अलग से वो लड़ेंगे, देखना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में तो उमर अब्दुल्ला तो इनसे रिश्ता तोड़ दिया, तो कौन बचा है इधर इधर अरविंद केजरीवाल भी इंडी गठबंधन से लगभग निकल गया है। मतलब कांग्रेस से तो रिश्ता तोड़ दिया इस चुनाव के लिए। तो इंडी गठबंधन कहां रही? इंडी गठबंधन इवन यहाँ महाराष्ट्र इलेक्शन में भी देखा है कि उसका क्या वर्चस्व था। तो इसीलिए इंडी गठबंधन वॉज ओनली अ टेम्पररी, जो 2024 जनरल इलेक्शन के लिए एक अंडरस्टैंडिंग था। आगे इनको रणनीति क्या करना है दोबारा सोचना पड़ेगा इनको। मगर अरविंद केजरीवाल का यह सोच था कि हम कांग्रेस को रिप्लेस करने जा रहे हैं। कांग्रेस को रिप्लेस करेंगे क्योंकि राहुल गांधी का इतना वर्चस्व नहीं है, उतना इतना सोच नहीं है उसका, मेरे जैसे कैपेबिलिटी नहीं है उसको। इसीलिए कांग्रेस को हम रिप्लेस करेंगे, पूरे दुनिया पूरे भारत में हम ऑल्टरनेटिव बन के उभरेंगे, ये इनका सोच है। इसीलिए इनका स्ट्रैटेजी था, पहला इनका स्ट्रैटेजी था कि सीधा वो मोदी जी के खिलाफ लड़े थे वाराणसी से। तो मतलब ये प्रोजेक्ट वो उनको भी पता था वो हार जाएंगे, फिर भी क्यों लड़े हैं कि वो दिखाना चाह रहे थे, देखो हम डायरेक्टली इनको इनके साथ मोदी के साथ डायरेक्टली टक्कर लेने के भी तैयार है, इसलिए हम अल्टरनेटिव है, कांग्रेस नहीं है। तो ये इनका मैसेजिंग था। उसके बाद क्या हुआ, जहां जहां मतलब भाजपा और कांग्रेस के सीधा टक्कर जहां जहां थे, वहां ये घुस गया अरविंद केजरीवाल। जहां लोकल लीडर स्ट्रांग थे वहां ये आया ही नहीं है। जैसे तेलंगाना में तो गया नहीं है ये, वहां तो टीआरएस केसीआर का तो बहुत तगड़ा उनका है उधर प्रभाव, और उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव का और मायावती का प्रभाव है, तो वहां तो गया नहीं है। बंगाल नहीं गया, जहां लोकल लीडर स्ट्रांग है। नवीन पटनायक उड़ीसा में है, वहां तो गया नहीं है। आंध्रा में जगन और चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ तो नहीं गया। तो जहां जहां कांग्रेस वीक होते जा रही है वहां ये कांग्रेस को रिप्लेस करने गया। अब देखिए कहां कहीं भी गया हो, हरियाणा गया हो, पंजाब गया हो, या गुजरात या गोवा, हर जगह पे जहां कांग्रेस है, कांग्रेस की वोट बैंक रिप्लेस करने के लिए इनका राजनीति चली है। किसका? अरविंद केजरीवाल का। एक्चुअली इन दोनों को फंडिंग करने वाले, इनको चलाने वाले जो भी शक्तियां हैं बाहर, जॉर्ज सोरोस जैसे लोग, वो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी ऐसा रखे थे लोग। जब प्लान ए तो कांग्रेस था, इसीलिए आप देखिए सोनिया गांधी की कांग्रेस और राहुल गांधी की कांग्रेस में बहुत फर्क है। राहुल गांधी जो है वो उनकी एजेंडा चला रहा है, सोनिया गांधी अपना पॉलिटिक्स, निजी पॉलिटिक्स जो भारत में है वो चला रही थी। मगर ये आने के बाद देखिए जो चीज हमें अपेरेंट है कि ये गलत है, फिर भी उसको चलाने की कोशिश किया है। जैसे 60,000 करोड़ घोटाला रफाल के अंदर। रफाल के अंदर कोई घोटाला नहीं था, क्योंकि कांग्रेस की कालखंड में जो डिसीजन हुआ था उसी का फाइनल नेगोशिएशन हुआ था, तो कहीं भी कुछ भी नहीं मिला। मगर उसको चलाया था, चौकीदार चौर है, बहुत कुछ चलाया, क्योंकि राफेल की खरीदारी रोकना था इनको, क्योंकि इनको कोई इंस्ट्रक्शन मिला बाहर से। उसके बाद ये लोग चुप हो गए। अभी पेगासिस का भी वही हालत है। हर एक मुद्दा देखिए, पहली बार प्रधानमंत्री ने बोला है कि आपको बाहर से, डोनाल्ड ट्रंप जीतने के बाद आपको बाहर से कुछ भाव नहीं मिला है, इसीलिए इस बार लोकसभा की अधिवेशन में कोई ये लोग मतलब धरना वरना करना बंद कर दिया। तो ये है। तो जब ये फंडिंग एजेंसीज जो भी है इनको कंट्रोल करने वाले, जब राहुल गांधी फेल हो गया ऐसा दिख रहा था उनको, फिर उनका बेट जो है अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाए थे। जब अरविंद केजरीवाल खुद जेल चला गया था, तो फिर दोबारा उनके पास दो ऑप्शन थे। एक तो कांग्रेस को समर्थन देना, दूसरा तीसरी विकल्प खड़ा करना। तीसरी विकल्प तो इतना जल्दी वो खड़ा नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग उनके समर्थन में, कुछ लोग आए थे, जैसे सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक जो जिसको मैग्सेसे अवार्ड मिला है, उसका भूमिका देखिए, वो यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ करने का ही कोशिश करते हैं। वहां लद्दाख में जो नॉर्मली वहां हम कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि वहां सोलार एनर्जी इतना कैपेसिटी है आपके पास,
तो उसको रोकने के लिए और जो भी इनके धरने धरने थे, सो कॉल्ड एनवायरमेंटल धरने, ये सब चाइना हम्म, को ही समर्थन देने वाली चीज होती है ना, वो सब चलाया। हम्म, बहुत से ऐसे कुछ चीज ये लोग चलाए, मगर उसको मतलब इलेक्शंस बहुत नजदीक थे, इसीलिए फिर दोबारा प्लान ए जी, पे चला गया। फिर कांग्रेस के ऊपर ये हम्म, लोग किया, कांग्रेस राहुल गांधी को एक ही फॉर्मूला दिया गया, आप बीसी एससी एसटी बोलते जाओ बोलते जाओ, तो हर चीज में एक बीसी एससी एसटी बोलते जाएगा। तो वो ये प्लान बी है। अब चुनाव हो गया, इलेक्शन मतलब दिल्ली का चुनाव हो गया, मतलब सॉरी आम जनरल इलेक्शन तो खत्म हो गया। तो अब फिर दोबारा उसी स्टैंड पे अरविंद केजरीवाल पहुंच गया कि मैं जो अल्टरनेट हूं, मैं एक्चुअली कांग्रेस से भी अच्छा अल्टरनेट हूं, उनका निकालिए, हमें समर्थन दे दीजिए, तो वो हम्म। चलाएंगे। लेकिन यहां लेकिन जीतेंगे लेकिन तो लेकिन भी ये क्या, ये ऑल्टरनेट हारने के बाद भी रहेगा या जीतने के बाद ही ऑल्टरनेट हो पाएगा ये? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि कांग्रेस इतने बार हारने के बाद, पिछले 10-11 साल में कितने चुनाव हारे थे राहुल गांधी, फिर भी वो है ना, अभी मैदान में तो है वो। तो ये लेकिन कंपैरिजन जो कांग्रेस है, ये आरोप लगाती है, हाँ अब समझ गया मैं आपकी बात। लेकिन कांग्रेस ये आरोप लगाती है, गिरधर जी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं आप, और दर्शकों को बड़ा पसंद भी आ रही होगी कि जितनी जितनी नाजुक बात और जितनी सेंसिटिव बात आप करते हैं और जितनी बिटवीन दी लाइंस आप बातें करते हैं, कि ये तो एक बौद्धिक स्तर के आदमी के लिए भी समझना मुश्किल होती है, क्योंकि आपका एक लेवल है सोचने का, आपका एक थिंकिंग पावर है, बहुत गहराई से आप सोचते हैं। लेकिन कांग्रेस एक अजीब सा प्ले करती है केजरीवाल के साथ। वो कहती है कि केजरीवाल को खड़ा करके राइट विंग फोर्सेस हमें रिप्लेस करना चाहते हैं, वो उल्टा इन पे आरोप लगाते वही तो कह रहा हूं ना। तो इनका इनका दोनों के बीच में एक, जैसे मैंने कहा, प्लान ए और प्लान बी है। प्लान बी राहुल गांधी, प्लान ए राहुल गांधी, प्लान बी केजरीवाल। ये दोनों उसी फोर्सेस जो यहां भारत में अपना वर्चस्व बढ़ाने का कोशिश करते हैं, उन्हीं के कंट्रोल में है दोनों। इसीलिए जब मौका आएंगे तो अपने आप कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। जब मौका कोई और बड़ा शक्ति को टक्कर देना हो, दोनों मिल जाएंगे। इनके भाषण में कॉन्ट्रडिक्शन देख सकते हो आप। जो शीला हैं। दीक्षित के खिलाफ इतना बुरी बात कही थी अरविंद केजरीवाल ने, बहुत उनके मतलब बहुत प्रताड़ना किया था, मतलब आलोचना किया था जी, जी, शीला दीक्षित जी, के जी, बाद बारे में। फिर ये सत्ता में आने के बाद उस एक भी घोटाले के ऊपर ना कुछ जांच बिठाया, ना इनके ये जो सो कॉल्ड लोकाय क्या बोलते हैं, लोकायत नहीं, क्या बोलते हैं उसको, इनका पूरा क्या था, उसका मूवमेंट क्या था, लोकायुक्ता नहीं है, दे वांटेड टू हैव वन ऑम्बड्समैन ना। तो जो जी, जी, इन ये जो रूलिंग चीफ मिनिस्टर्स मिनिस्टर्स डिप्टी सेक्रेटरीज, इनके करप्शन के बारे में जो जांच करें, जी, जी, वो एजेंसी को बिठाने में ये मुहिम चलाया था। मगर ये सत्ता में आने के बाद वो कुछ नहीं किया उस दिशा में। कांग्रेस की एक भी जी, जी, करप्शन केस में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। फर्स्ट 5 ईयर जी, टर्म्स इनके जो प्रोमिस थे वो किए थे, वो कुछ ना कुछ किए थे। जी, जी, फ्री प्रोमिस हो, अपनी स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स, मोहल्ला क्लिनिक्स हो, इसमें कुछ काम हुआ है। अगले 5 साल जी, में क्या हुआ, फिर कांग्रेस की वोट बैंक, देश भर की वोट बैंक को हड़पने में ये बिजी हो गया। तो उसी में ये सब घोटाले निकल के आए, चाहे वो आपकी लिकर स्कैम्स हो, लाके चाहे वो आपकी जी, जो जी, बाकी स्कैम्स जितने भी आपकी निकल के आ रहे हैं, वो सब सेकंड टर्म में आपको ज्यादा दिखा है। तो जी, जी, जब मौका मिले, कांग्रेस भी वही किया था ना। मार्च से पहले इनकी बयान देखिए, मार्च से पहले इनके बयान थे कि केजरीवाल को अरेस्ट करना है, ये सबसे घटिया आदमी है, ये है वो है। मगर अप्रैल अप्रैल के बाद देखिए, दोनों की स्वर एक ही हो गया था, मतलब टारगेट भाजपा हम्म, था। तो ये हम्म, टैक्टिकल मूव चलते रहता है। इसीलिए आम आदमी भी यही बात कहता है और कांग्रेस भी यही कहता है। जब दोनों हम्म, के बीच में किसी को गाली देना हो, तो दे विल ऑटोमेटिकली से आप बीजेपी का बी टीम हो, या आप राइट विंगर हो, या जो भी हो, ये कहना उनके लिए आसान हम्म, है। क्योंकि केजरीवाल जो है हम्म, वो दोनों तरफ खेल रहा है। केजरीवाल एक हम्म, ये हनुमान चालीसा चलाता है, जाके कोई गंगा में डुबकी लगा के आता है, मतलब एक जी, हिंदू की एक इमेज भी बनाए रखने का कोशिश करता है। वोट बैंक तो उनका जी, माइनॉरिटी वोट बैंक है, क्योंकि एंटी बीजेपी जी, वोट तो जी, मिल रहा है उनको, मगर हिंदू वोट भी जी, जी, रखने के लिए वो ये भी करता है। सेम थिंग राहुल जी, गांधी जी, भी वही कर रहा है ना। वो भी जाके जी, जी, जनेऊधारी ब्राह्मण कहता है,
फिर महाकाल के सामने साष्टांग प्रणाम करता है, जो भी करता है, हम्म। तो इलेक्टोरल हिंदू बनते हैं लोग, ठीक है ना। तो जी जी, दोनों वही कर रहे इलेक्टोरल हिंदू, बहुत 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 खूबसूरत टर्मिनोलॉजी आपने इस्तेमाल की है, बड़ी इनोवेटिव आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोलर हिंदू, इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स का जो हिंदू होता है वो इलेक्टोरल हिंदू कहलाता है। बहुत प्यारी बात की, लेकिन मैं आपसे ये समझ जाता हूँ, अब भारतीय जनता पार्टी मान लीजिए एग्जिट पोल के अनुरूप जीत जाती है, तो इसका क्या संदेश जाएगा पूरे देश देखिए, दिल्ली तो एक बहुत छोटा सा स्टेट है। दूसरा, वहाँ स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स बहुत कम है। एक तो मेजॉरिटी पावर जो है सेंटर के पास है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है, कुछ एमसीडी के पास है। एमसीडी भी अभी भी आपके आम आदमी पार्टी के कंट्रोल में ही रहेगा। तो ये स्टेट गवर्नमेंट क्या कर पाएगी, उनमें बहुत रिस्ट्रिक्शन है, बहुत कम कर पाएगी, उनके शक्तियां बहुत कम है। दूसरा, मैं ये समझता हूं कि ये प्रो बीजेपी के वोट से ज्यादा एंटी केजरीवाल वोट में मान के चलता हूं, क्योंकि बीजेपी के में? वर्चस्व दिल्ली में इतना अच्छा नहीं रहा। अभी हम्म। 20-27 साल इनको, 20-25 साल इनको बाहर क्यों बैठना पड़ा? क्योंकि इनकी दिल्ली की जी। नेताओं में बहुत प्रॉब्लम्स थे। एक हर्षवर्धन जी हम्म। को छोड़ के, साहिब सिंह वर्मा हम्म। जी तो बहुत साल हो गया गुजर के, बाकी सब जितने भी थे ये बहुत करप्ट थे। जब इनको एमसीडी इनके कंट्रोल में थे, तो एमसीडी के एडमिनिस्ट्रेशन में ये लोग क्या किए थे, दिल्ली के साथ क्या किए थे? जी एमसीडी का जितने भी प्रॉब्लम्स थे, कचरा साफ करना हो या बाकी आपकी बारिश आती है तो पानी पानी ठहर जाना, बहुत से मुद्दों को ये सॉल्व नहीं कर पाए। बहुत साल तक इनके पास जी सत्ता जी। थी, स्टेट गवर्नमेंट इनके हाथ में नहीं थी, मगर एमसीडी इनके हाथ में थी ना। तो ये तो है। हम्म। तो ऑलरेडी दिल्ली के प्रजा ने देख चुके हैं कि यहाँ, अभी देखिए, इनके दिल्ली का प्रजा का भी क्लियर मैंडेट है। जब जनरल इलेक्शन आते हैं तो 100% भाजपा को और मोदी जी को वोट देते हैं। जब लोकल इश्यूज जी आते हैं जी। तो भाजपा को नहीं वोट देते हैं, क्योंकि लोकल लीडर्स के हम्म। उनसे उनका इश्यू है। भाजपा का लोकल लीडरशिप इतना हम्म। तगड़ा नहीं था, नहीं है। तो इसके चलते हुए जो मजबूत लीडरशिप सामने लेके आए थे आम आदमी पार्टी, उसके समर्थन में वोट दिए थे। तीसरा बार भी हम्म। जीतता, शायद अभी भी जीत रहा है केजरीवाल, हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल तो एग्जिट पोल है। हम्म। आई जनरली डोंट बिलीव इन एग्जिट हम्म। पोल्स। फिर भी हम्म। मान लीजिए कि वो जीतेगा, तो भी वो कम मार्जिन से जीतेगा, 35, 36, 38 सीट, उतना ही, 40 के ऊपर तो नहीं मिलने वाला है उसको। तो हम्म। मार्जिनली वो जीतेगा। फिर देखते हैं क्या होगा। तो द होल आइडिया इज दैट दो मतलब भाजपा के लोकल लीडरशिप, दिल्ली के लीडरशिप और केजरीवाल की घोटाले और इनके शीश महल, इन दोनों में चुनना पड़ रहा है दिल्ली प्रजा को। तो जी इसमें जी उनके लिए जी जी। बाधाएं हैं। तो दैट इज अ प्रॉब्लम। तो जी जी इसीलिए जी। मैं ये एंटी केजरीवाल वोट ज्यादा मानता हूं, प्रो बीजेपी थोड़ा कम मानता हूं। ऐसा नहीं है कि उनका नहीं है, वेरी क्योंकि नाइस। डोर टू डोर कैंपेनिंग ये बहुत। लोग किया है, ग्राउंड लेवल बहुत कुछ किया है, हम्म। और हम्म। टैक्टिकल स्टेप्स भी लिया है। केजरीवाल की जी रेवड़ी जी। जो भी है, जितने भी फ्रीबीज है, उसको चलाने का जी वादा भी किया है। बहुत से चीज पॉजिटिव भी किया है भाजपा ने। फिर भी उनका एक इमेज है दिल्ली में कि ये लोकल लीडर्स जो है, क्योंकि इनका डायरेक्ट एक्सेस रहता है पीएमओ से, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इधर ही बैठा है दिल्ली में। तो इनको जी जी मान जी लीजिए कि जी। उड़ीसा केरला की भाजपा लीडर होता है, उनको जी अमित शाह जी से और मोदी जी से मिलना या बड़े लीडरशिप से मिलना तो बहुत मुश्किल है। वो भाजपा के लीडर भी हो सकते हैं, जी मगर दिल्ली में उनका एक्सेस जी बहुत कम जी होगा ना। मगर दिल्ली के जी बीजेपी लीडर्स जी। को तो ये तो एक्सेस सीधा गया, फिर सीधा उनसे मिलते हैं। तो इनके जो बहुत रवैया खूब। है, इनके जो बर्ताव है, उनसे लोग तंग आ गए थे पहले। तो शायद इतना हम्म। 20 साल ये बाहर रहे हैं, तो शायद अब कुछ हम्म। सुधर सकते हैं। तो वो पॉजिटिव बीजेपी हम्म। के कैंप में है। मगर मैक्सिमम जी जो है जी। आज की वोट, एंटी केजरीवाल वोट ही ज्यादा मिल रहा है। इनके गुंडागर्दी, बहुत खूब, जो बहुत खूब। स्वाति मालीवाल के साथ जो किया है, जो बाकी बहुत से चीज हम्म। इनके खिलाफ जितने भी गए हैं, वो जी मतलब सीए एजिटेशंस में क्या हुआ है, जी जी तो ये सब चीज बहुत लोग देख चुके हैं। और ये अरेस्ट हुआ जी है जी तो जी कोर्ट इनको बेल दिया है। तो सरकार की बात जी नहीं है ना, कोर्ट ने भी इनको बेल दिया है, बेल में कंडीशंस रखा है, आप चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में जी नहीं जी जाएंगे, ये वो जो भी है, वो जी कोर्ट की बात है। जी जी इतने बुद्धू भी नहीं है लोग। जी जी हाँ, जो जी जी जी। झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं शायद इतना जानते नहीं है, उसमें कुछ प्रभाव कम हो हम्म। सकते हैं, बट ओवरऑल दिस इज मोर ऑफ एंटी
आम आदमी पार्टी एंटी केजरीवाल वोट से वोट, हाँ, बट प्रो बीजेपी वोट भी है, मगर वो थोड़ा कम है। बहुत बहुत सुंदर आपने बातें की, बिटवीन द लाइन बातें आपने इतनी सुंदर तरीके से एबीसी हिंदी चैनल के माध्यम से दर्शकों के बीच में रखी, वो वाकई काबिल तारीफ है। आपकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। और आपने जो एक क्रक्स रखा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो वो एंटी केजरीवाल वोट के सेंटिमेंट के माध्यम से जीतेगी। वही केजरीवाल के बारे में आपने बात कही कि वो दोनों तरफ खेलने की कोशिश करते हैं। एक तरफ वो हिंदू अवधारणा अपनी अपनी चेहरे की बना के रखते हैं, अपनी इमेज बना के रखते हैं। वहीं वो थोड़ा प्रो झुग्गी झोपड़ी भी होते हैं। तो कुल मिलाकर दिल्ली के अंदर अभी भी आपने बताया कि केजरीवाल की जीतने की संभावना है, लेकिन अगर केजरीवाल हारते हैं तो वो उसका एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए है क्योंकि दिल्ली के वोटर ने प्रो एंटी केजरीवाल सेंटीमेंट पर एक वोट करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने में कामयाबी हासिल की है। वहीं कांग्रेस और आपके रिश्तों के बारे में गिरधर जी का ये कहना है कि इनकी टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग रहती है। जब इनको एक कॉमन एनिमी चाहिए होता है तब ये भारतीय जनता पार्टी में बरस पड़ते हैं, और जब ये एक दूसरे के एनिमी होते हैं तो एक दूसरे को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ते रहते हैं। कुल मिलाकर गिरधर जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जिस खूबसूरती से दिल्ली के चुनाव का विश्लेषण किया वो जनता को जरूर पसंद आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ एबीसी दर्शकों से कि वो एबीसी चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, गिरधर जी को निरंतर सुनते रहे। हम उनको निरंतर इनवाइट करते रहेंगे, उनकी बौद्धिकता का लाभ उठाते रहें। जितनी नफीस और जितनी बारीक बातें गिरधर जी करते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो गिरधर जी की तरह बिटवीन द लाइन बात करते हैं, बहुत स्पष्ट बात करते हैं, स्पष्टवादी नजरिया है उनका, और राजनीति पे उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। एबीसी दर्शकों से कहूंगा कि एबीसी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करते रहें, और साथ ही साथ अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में प्राप्त कराते रहें। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।